कैल्शियम 2+ का वैल्यू लिखो और Cl- का वैल्यू लिखो, तो वो आपको वैल्यू लिखोगे वैसे आंसर आ जाएगा। एक और कर लेते हैं, जैसे कि सम में है ही ऑलरेडी, लैम्बडा m नॉट m MgSO4। चलो इसके लिए करो, MgSO4 है, तो क्या आंसर होगा इसका, कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे लैम्बडा नॉट Mg2+ Mg2+ प्लस लैम्बडा नॉट SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस। अब इनके वैल्यू दिए होंगे 200 एंड 300, तो आपको बस वैल्यू यहाँ पुट करना है, 200 300 वैल्यू डालो और आंसर ले आओ। तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको एडिशन ही करना है बस, बराबर। तो ये क्या हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब दूसरा फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट। के डिसोसिएशन कांस्टेंट सर એટલે કે ને के ए लिख लेते हैं, तो C इंटू अल्फा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ऐसे होगा C इंटू अल्फा स्क्वायर, C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अपॉन 1 माइनस अल्फा। बोलो व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा तो आप ऊपर से कैलकुलेट कर ही रहे हो, लैम्बडा m बाय लैम्बडा नॉट m, तो वहां से उसका वैल्यू अल्फा डालोगे। व्हाट इज सी? सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0.01 0.02, तो वैल्यू यहाँ डाल दो, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम सम के ऊपर जा रहे हैं, रब कर दो बेटा ये 1 સેકન્ડ સર લખું सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है बुक में वो आपको आज कैलकुलेट करना है। एक चीज और ध्यान रखना है, जो सेल कांस्टेंट रहता है, सेल कांस्टेंट जी स्टार, वो कॉन्सेंट्रेशन भले अलग अलग हो, अलग अलग सेल हो, लेकिन जी स्टार सबके लिए सेम रहता है। तो इसका यूज करते हुए एक यहाँ पे सम आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेंट्रेशन दिया गया होगा, फिर बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो। मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए पहले कंडक्टिविटी के कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब आपका के आ जाएगा उसके ऊपर से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना पड़ेगा। कभी कभी लैम्बडा एम डायरेक्ट गिवन होगा, कभी कभी लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी गिवन नहीं होगा, तो आपको के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी वाले फॉर्मूले से लैम्बडा एम कैलकुलेट करना होगा। कभी कभी लैम्बडा नॉट एम दिया गया होगा डायरेक्ट, और कभी कभी आयंस के वैल्यू दिए गए होंगे कि कैटायन का वैल्यू ये, नैनायन का वैल्यू ये, तो आपको वैल्यू डाल के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब रब कर रहा हूं मैं, रब करूं भव्य? યસ સર चलो अब आप सम के ऊपर आओ। करो एग्जाम्पल 3.4। एग्जाम्पल 3.4,
कौन कौन से टर्म यहाँ पर गिवन है उसे पहले लिख के रखो। जैसे कि यहाँ पर है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm। बराबर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन C आपके पास अवेलेबल है। तो कॉन्सेंट्रेशन C जब आपके पास अवेलेबल हो तो उसका वैल्यू ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 0.1 मोलर आपके पास अवेलेबल है, 100 ओम्स। उसका मतलब R आपके पास अवेलेबल है, R is equal to 100। If the resistance of same cell with the filled with 0.02 molar concentration, तो अब दूसरा आपका C2 गिवन है, अलग से दूसरा एक कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है जिसका वैल्यू है 0.02 मोल पर लीटर। बराबर, आगे 520 ओम, उसके लिए भी रेजिस्टेंस गिवन है और उसके लिए जो R दिया गया है उस R का वैल्यू 520 ओम है। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब आपको कप्पा के कैलकुलेट करना है, कप्पा के का वैल्यू क्या होगा। एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब आपको लैम्डा एम कैलकुलेट करना है कि लैम्डा एम का वैल्यू क्या होगा। लैम्डा एम भी आपको कैलकुलेट करना है, बराबर। तो वो आप कैलकुलेट करोगे। कौन कौन से टर्म गिवन है और किसके लिए कैलकुलेट करना है तो वो आपको बताया। देखो 0.02 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर, तो इसके लिए इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए के और लैम्डा एम कैलकुलेट करना है। चलो आगे, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन इज 1.29। अब इसके लिए के गिवन है, यहाँ 0.1 के लिए के का वैल्यू अवेलेबल है, वो के का वैल्यू कौन सा है 1.29। तो इस के वैल्यू को हम थोड़ा यूज करेंगे, देखो कैसे। तो ये वैल्यू है आपका 1.29। तो यहाँ जो डेटा है उसके ऊपर से पहले हम के फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जी स्टार, बोलो जी स्टार का फॉर्मूला क्या था। जी स्टार इज इक्वल टू, बोलो कोई एक जन, जी स्टार का फॉर्मूला क्या था, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, दोनों के लिए सेल कांस्टेंट कॉमन है इसलिए मैं जी स्टार का यूज कर रहा हूँ बोलो जी स्टार इज इक्वल टू क्या था, सर के बाई जी। बाई जी, उसका मतलब के इंटू आर, या के इंटू आर था, बराबर। जी मतलब 1/r होता है। अब के का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है बेटा 1.29, तो 1.29 डालो। आर का वैल्यू भी अवेलेबल है, आर इज इक्वल टू 100, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 129। आंसर आपका हो गया 129। बोलो नेक्स्ट स्टेप, जी स्टार आपके पास हो गया 129, आगे बोलो। तो इस जी स्टार को अब यहाँ यूज करेंगे, जी स्टार आ गया ना आपके पास, तो अब इस जी स्टार को यहाँ यूज करे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो अब 0.02 के लिए मैं काम कर रहा हूँ, हाँ। तो जी स्टार इज इक्वल टू, जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू आर, के इंटू आर। तो के चाहिए ना आपको, तो के फाइंड कर लो। जी स्टार का वैल्यू क्या आया 129, तो 129 इज इक्वल टू के इंटू आर का वैल्यू आपके पास है 520, आर का वैल्यू 520, तो के निकालो, निकालो के इज इक्वल टू क्या आएगा, तो के इज इक्वल टू 129 डिवाइडेड बाय 520, क्या आ रहा है बोलो 129 डिवाइडेड बाय 520, बोलो तो। बहुत टाइम लगा दिया। 0.248, ये आ रहा है के,
अब इसका यूनिट क्या होगा? सीमेंस मीटर इनवर्स है इसका यूनिट। इसका यूनिट आएगा आपका सीमेंस मीटर इनवर्स। ओके, अब लैम्बडा एम फाइंड करो। बोलो लैम्बडा एम का फॉर्मूला कौन सा आएगा? लैम्बडा एम का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? बोलो। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये एक फॉर्मूला है के डिवाइडेड बाय 1000 इंटू सी, उसे अप्लाई करो। लिखो फॉर्मूला में सारे वैल्यू डाल दो। बोलो के का वैल्यू, के कितना है आपके पास? तो अभी निकाला ना आपने 0.248, 0.248 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू सी 0.02। ये सबको समझ में आ रहा है? ज्ञान, अभिषेक, सर ओके। बोलो आंसर क्या आएगा इसका? तो 0.248 डिवाइडेड बाय 1000, 0.0124। बराबर। ये हो गया आपका सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका यूनिट सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो हो गया सबका? जिसका हो गया हो वो टेक्स्ट बुक निकालो और 3.5 एग्जाम्पल सॉल्व करो। जिनका हो गया हो टेक्स्ट बुक निकाल के 3.5 एग्जाम्पल सॉल्व करो। Example 3.5. The electrical resistance of column 0.05 mole per liter. It means concentration is given. C is equal to 0.05 mole per liter. NaOH solution diameter 1 centimeter. Diameter given 1 centimeter. R क्या हो जाएगा? रेडियस 0.5। आगे लेंथ 50 सेंटीमीटर, L 50 सेंटीमीटर, देन 5.5 into 10 to the power 3 ओम, उसका मतलब R 5.55। यूनिट से पता चलेगा कि ये कौन सा टर्म है। ओम लिखा हुआ है यहाँ पे 10 to the power 3 ओम। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट रो। रो आपको कैलकुलेट करना है, ओके। और दूसरा कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, यू हैव टू कैलकुलेट के। और मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम।
तो सबसे पहले रो, बोलो रो का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? रो इज इक्वल टू, सर आर बाई ए। रो इज इक्वल टू ज्ञान क्या आएगा? सर आर एल बाई ए। आपने अभी पढ़ा कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जब आर सॉरी इज सर इक्वल आर। टू रो एल बाई ए करते हो तो रो हो जाएगा आर ए बाई एल। यस सर। तो लिखो यहाँ पे आर ए बाई एल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए तो यहाँ पे गिवन नहीं है, ए का वैल्यू क्या होगा बोलो? ए कैसे निकालेंगे? सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 1 मिनट बाकी है रिज्वाइन करना। पाई आर स्क्वायर, चलो तो करो पाई आर स्क्वायर। 3.14 इंटू आर 0.5 था, 0.5 उसका स्क्वायर। क्या आंसर